आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हिस्ट्री के यूनिट 6 के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। इसलिए एक भी एमसीक्यूज मिस मत करना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो यूनिट 6 का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर प्रथम और वायसराय की संधि। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हिस्ट्री के यूनिट 6 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर है 1914 में शुरू हुआ था। और इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जर्मनी में सैन्यवाद को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था? तो इसका हमारा सही आंसर है कैसर विलियम द्वितीय। कैसर विलियम द्वितीय की आक्रामक विदेश नीति और सैन्यवाद ने यूरोप में तनाव को बहुत बढ़ा दिया था, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, यूरोप में दो प्रमुख गुट क्यों बने? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुटबंदी नीति के तहत। यूरोप देशों के बीच अविश्वास और सुरक्षा की भावना के कारण उन्होंने एक दूसरे के साथ गुप्त संधियां या गुटबंदी नीति अपनाई, जिससे यूरोप दो सशस्त्र गुटों में बंट गया था। तो ये गुटबंदी की नीति की वजह से बटा था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ट्रिपल अलायंस में कौन शामिल थे? तो ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। 1882 में जो त्रिगुट संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। हालांकि युद्ध शुरू होने पर इटली तटस्थ रहा और बाद में मित्र राष्ट्रों से जुड़ गया था, ये याद रखना इससे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दो गुटों में बटे थे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अटेंट। तो ट्रिपल अटेंट में पूछा कौन कौन देश शामिल थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ट्रिपल अटेंट में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बाल्कन क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र को बारूद का ढेर कहा जाता था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, साम्राज्यवाद की दौड़ में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा किनके बीच थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। उपनिवेशों, विश्व व्यापार और नौसैनिक शक्ति को लेकर सबसे ज़्यादा होड़ और प्रतिद्वंदिता तत्कालीन विश्व शक्ति ब्रिटेन और तेजी से उभरते हुए देश जर्मनी के बीच थी, याद रखना जर्मनी और ब्रिटेन के बीच थी ये। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मोरक्को संकट किनके बीच हुआ? तो मोरक्को संकट जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को पर नियंत्रण को लेकर 1905 और 1911 में फ्रांस और जर्मनी के बीच गंभीर कूटनीतिक संकट पैदा हुए थे, ये याद रखना। कब? 1905 और 1911 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जर्मनी में की वेल्ट पॉलिटिक का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी की वेल्ट पॉलिटिक का उद्देश्य उपनिवेश विस्तार करना था, याद रखना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, नौसैनिक प्रतिस्पर्धा किनके बीच थी? तो नौसैनिक प्रतिस्पर्धा जर्मनी और ब्रिटेन के बीच थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी ने अपनी नौसेना का भारी विस्तार शुरू किया, जिससे ब्रिटेन को अपनी समुद्री सर्वोच्चता पर खतरा महसूस हुआ और दोनों के बीच हथियारों की होड़ लग गई थी, याद रखना जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है। कौन सा? 28 जून 1914 को फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साराजेवो में हुई थी। उनकी हत्या बेस्नियों की राजधानी थी साराजेवो, यहाँ पे हुई थी। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य हुआ करता था जब फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या गवरीलो प्रिंसिप ने की थी। यह एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था जो ब्लैक हैंड नामक एक गुप्त चरमपंथी संगठन का सदस्य था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया ने किसे अल्टीमेटम दिया? तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया हुआ है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? याद रखना प्रथम विश्व युद्ध में पूछा है, तो 1917 में हुआ था। जर्मन पनडुब्बियों द्वारा अमेरिकी यात्री जहाज़ों को डुबोने और जिमरमैन टेलीग्राम की घटना के बाद अमेरिका 6 अप्रैल को, देखना एग्जैक्ट डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल
हुआ था। याद रखना किसकी ओर से हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों की ओर से हुआ था। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1917 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मनी की युद्ध योजना क्या थी, तो जर्मनी की युद्ध योजना स्लीफेन योजना थी। जर्मनी के 2 मोर्चों पर लड़ने से बचने के लिए जर्मन जनरल ऑल्फ्रेड वॉन स्लीफेन ने यह योजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की किस गुट में शामिल हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य ने अक्टूबर 1914 में, याद रखना कब, अक्टूबर 1914 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर हुआ, तो रूस प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसी के कारण रूस की जारशाही समाप्त हो गई और लेनिन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने युद्ध से पीछे हटने का फैसला किया था। कब, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया हुआ है, रूस ने किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध छोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क के संधि से इसने क्या कर दिया था, विश्व युद्ध छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। जर्मनी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिससे लड़ाई पूरी तरह से रुक गई और प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ। युद्ध के बाद पराजित देशों के साथ शांति संधियां की शर्तें तय करने के लिए जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। याद रखना जनवरी में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 22 है, पेरिस शांति सम्मेलन के 4 प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर है विल्सन, लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंसो ऑरलैंडो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति पूछा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस वुडरो विल्सन थे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, विल्सन के कितने सूत्र थे, तो इसके 14 सूत्र थे। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, 14 सूत्रों में किस संगठन का प्रस्ताव था, तो 14 सूत्रों में राष्ट्र संघ संगठन का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, वार्साई संधि कब हुई, तो वार्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, वार्साई संधि किस पर थोपी गई, तो वार्साई संधि जर्मनी पर थोपी गई। यह हुई कब थी, 28 जून 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो पेरिस के वार्साई महल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, युद्ध दोष अनुच्छेद कौन सा था, तो युद्ध दोष अनुच्छेद 231 था। वार्साई संधि के अनुच्छेद 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लोज कहा जाता है, के तहत प्रथम विश्व युद्ध और उससे हुए नुकसान का पूरा दोष केवल जर्मनी और उसके सहयोगियों पर मढ़ा था। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 231 अनुच्छेद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, जर्मनी पर कितना हर्जाना लगाया गया था, तो जर्मनी पर 132 अरब का हर्जाना लगाया गया था। लगभग 33 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। याद रखना। और 132 अरब गोल्ड मार्क थे। याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्साई संधि का दीर्घकालिक परिणाम क्या था। वर्साई संधि की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका बनी थी। वर्साई संधि बहुत कठोर और अपमानजनक थी, जिसने जर्मनी में भारी असंतोष और राष्ट्रवाद फैल गया, जिससे हिटलर का उदय हुआ, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। मैंने आपको इससे 30 रिपीटेड MCQ करवा दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।